साल 1991 का वो दौर जब भारतीय अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी। ठीक उसी समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आई और यह वही वक्त था जब देश की बड़ी उद्योग कंपनी टाटा समूह की बागडोर रतन नवल टाटा ने संभाली थी। 28 दिसंबर 1937 को बंबई में जन्मे रतन नवल टाटा ने अपनी जन्मभूमि में ही 9 अक्टूबर 2024 को अंतिम सांस ली। रतन टाटा जो एक उद्योगपति, एक दूरदर्शी, एक मास लीडर और एक ऐसे व्यक्ति जिसने न केवल कंपनियां बनाई बल्कि ऐसे सपनों को भी साकार किया जिसने भारत को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। एक असाधारण जीवन जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया, व्यापार, परोपकार और राष्ट्रीय गौरव की सीमाओं को पार कर आम जन के बीच अपनी पहचान बनाई। चलिए जानते हैं रतन नवल टाटा के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों को। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा को हवाई जहाज उड़ाने का शौक था और उनके पास पायलट का लाइसेंस भी था। वे पहले भारतीय उद्योगपति थे जिन्होंने F-16 फाइटर जेट उड़ाया है। कहते हैं एक बार रतन टाटा अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने बरसात में स्कूटर पर बैठी एक फैमिली को देखा और 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो उस समय दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसका मकसद था कि हर भारतीय के पास खुद की कार हो, जिसे उन्होंने मात्र 1 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया। इसी से जुड़ा एक किस्सा है जब 1999 में टाटा मोटर्स ने अपने कार कारोबार को फोर्ड को बेचने की कोशिश की तो फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था। लेकिन 2008 में रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड से खरीदा और वह अधिग्रहण भारतीय व्यापार इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। अपनी समाज सेवी छवि के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का लगभग 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान किया है, जो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। इस कारण वे दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। रतन टाटा ने 100 से अधिक कंपनियों को टाटा समूह के अंतर्गत एकीकृत किया, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी और टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यही नहीं, उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों जैसे जगुआर लैंड रोवर और टेटली का अधिग्रहण भी किया। वैसे तो रतन टाटा फिल्मों से बहुत दूर थे, लेकिन उन्होंने 2004 में आई फिल्म एतबार को प्रोड्यूस किया था। उनका योगदान केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला और सिनेमा में भी है। रतन टाटा का पशु प्रेम भी दुनिया से छिपा नहीं है। बताते हैं कि उनके कार्यालय और घर में कई आवारा कुत्ते रहते हैं जिनकी देखभाल वे खुद करते थे। चाहे 2004 की सुनामी हो या 2020 का कोविड-19 महामारी, रतन टाटा ने हर संकट के समय बड़ी मात्रा में धन और संसाधन दान किए। कोविड के दौरान उन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपए राहत कार्यों के लिए दान किए। रतन टाटा ने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को अपने व्यावसायिक सिद्धांतों में सबसे ऊपर रखा। जब 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में उनके होटल ताज को नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने सभी कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ नौकरी पर बनाए रखा और पूरी तरह से होटल का पुनर्निर्माण किया। रतन टाटा की कुल संपत्ति अरबों रुपए की थी, लेकिन वे कभी भी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल नहीं हुए। इसका कारण यह है कि उनकी अधिकांश संपत्ति टाटा ट्रस्ट के अधीन है, जो परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित है। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, सादगी और समाज के प्रति संवेदनशीलता से न सिर्फ भारतीय उद्योग को बल्कि समाज को भी नई दिशा दी। उनके विचार हमें हमेशा प्रेरणा देते